आज हम रावलपिंडी के अंदर मौजूद हैं और रावलपिंडी में मतरूका वफ़ इमलाक की जानिब से जो गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं कश्मीरी मुहाजिरीन के ख़िलाफ़, उस पर जो है वो बड़ी तादाद में ताजर भी और शहरी भी सरापा एहतजाज हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन एक्शन कमेटी मतरूका वफ़ इमलाक पाकिस्तान शर्जील मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। मीर साहब बताएँ, कार्रवाइयाँ जो की जा रही हैं कितनी तादाद है ताजरों की भी और जो कश्मीरी मुहाजिरीन हैं उनकी भी, और क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में मैं जो बात आपको बताऊं ना, ये जो जगह अलाट की थी ना, ये जो महाजरीन आए थे ना, ये एक मतरूका वफ़ इमलाक एक ट्रस्ट है। ये ट्रस्ट के तौर पे बनाया गया था, नहीं तो पहले डीसीज़ के पास इस तरह की जायदादें सारी होती थी। ये ट्रस्ट बनाया गया सिर्फ इसीलिए कि जो हमने जिनको सहूलत दी हुई है, जो महाजर कश्मीरी आए हैं, जिनको हमने आप उनकी रहायशें जाके भी हालत देखें ना, वहाँ पे जो काम करवाना है तो उन्होंने करवाना है। किसी की छत टपक रही है, बहुत गरीब तरीन महाजिर वहाँ पे रहते हैं आप। और इसी तरह दुकानदार जो हैं, दुकानदार की हालत ये है जिनकी मार्केटें आबाओ अजदाद ने डेवलप की हैं, अपने हाथों से दुकानें बनाई हैं, जब और रास्ते ख़रीदे हैं उन डेवलप करने के लिए इन मार्केटों को। हालांकि इतने में आम रजिस्ट्री की दुकान मेन राजा बाज़ार के अंदर जो है ना, इस तरह पूरे पाकिस्तान में यही हाल है। मेन बाज़ार में जितने की मिलती थी उससे डबल कीमत में इन्होंने डेवलप करके रास्ते ख़रीद के उन्होंने बनाई हैं। आज उस वक्त तो हमसे बनवा, हमारे आबाओ अजदाद से बनवा ली, आज कहते हैं इसको मार्केट रेट होना चाहिए। सबका मार्केट रेट हो सकता है, इसका नहीं हो सकता, क्योंकि आपका अमल दखल ही नहीं है। इसका ये हो सकता है हम आपके साथ ये ताउन कर सकते हैं कि आपके लिए ये है, आपके कानून में आइन में मौजूद है, ये अन इकनॉमिकल आपकी प्रॉपर्टी है। इसको आप जिसका 5% किराया ना आ रहा हो और अन इकनॉमिकल हो, आपका एक कानून मौजूद है जिसको आपने ख़त्म किया हुआ है, इस वक्त आप पास करा सकती है ब्यूरोक्रेसी। वो ये है कि आप उसको डीसी रेट पे रजिस्ट्री करा दें, उससे आपको बहुत से पैसे हासिल हो जाएंगे। फिर आप मार्केट रेट लें, मार्केट रेट से ऊपर लें। ये जो छोटे महाजर ताजरों और महाजर लाठियों और उन ताजरों जिन्होंने खुद बनाई हैं, अपने हाथ से बनाई हैं, उनके दादों परदादों ने, उनके इस तरह किराया नहीं बढ़ सकते। न किराया, ये ट्रस्ट है, हमने किराया नहीं दिया था, पहली बात है, हमने चंदा दिया था ट्रस्ट को। आज भी वो चंदा, हाँ हमारी मर्ज़ी होगी, हम चंदा जितना देना चाहें वो दे सकते हैं, लेकिन ये चंदा इस्तेमाल भी हमारे पे ही होना ना, तो आपको ज़रूरत नहीं है इसको बढ़ाने की। लिहाजा जो, हाँ, और बढ़ाते हैं किराया, हर 3 साल के बाद 30% ये किराया बढ़ता है। अच्छा, उसके साथ एक और भी है, 3 साल के बाद 30% भी बढ़ता है, और जब भी कोई आपकी किराएदारी तब्दील होती है, कोई और लेता है, फिर ये 30% बढ़ता है। अच्छा, ये बताइएगा, माजी करीब में हमने देखा कि वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड जो है ये सियासी इंतकामी कार्रवाइयों में भी इसको इस्तेमाल किया गया। आपको लग रहा है कि जो ताजरों के ख़िलाफ़ या कश्मीरी मुहाजिरीन हैं उनके ख़िलाफ़ जो ये गैर कानूनी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, इससे कोई बड़े सरमायादारों को कोई फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, कोई ऐसा तासुर है? नहीं, ऐसा तासुर नज़र तो नहीं आता, लेकिन कई दफ़ा ऐसा हुआ भी है कि हमारी जो मार्केटों में जो बहुत बड़ी चैंक ऑफ लाइन अगर पड़ी होती थी तो उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश की है, लेकिन हमारे जो लोग हैं उन्होंने वहाँ पे वो ख़त्म भी करवाया हुआ है। अगर ऐसी बात आएगी उसको भी, अभी फिर हमें ऐसी बात नज़र नहीं आ रही। हमें गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट नहीं कहेंगे, ब्यूरोक्रेसी की गलत पॉलिसियाँ जो गवर्नमेंट को पढ़ाया जाता है और गवर्नमेंट को आवाम से लड़ाया जाता है, इस वक्त हमें ये ला रहा है। इसीलिए हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इंटरवीन कर रहे हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो खुद तो 3-3 लाख रुपये तनख्वाह लेके और अरबों रुपए के महल बना के बैठी है, इनका एहतसाब करें पहले। अगर उनका एहतसाब करेंगे, आपको इनके करीबों के किराए बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, जो गैर कानूनी तौर पर जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और बड़ी तादाद में कश्मीरी मुहाजिरीन भी आपके साथ इस वक्त मौजूद थे, मुतासरीन भी थे, और कोई एहतजाज की तरफ जा रही हैं, कोई एहतजाज की भी कॉल आपकी तरफ से है? अगर आपके मुतालबात तस्लीम नहीं होते तो एहतजाज का दायरा कार क्या होगा, आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी? पहले तो आपको ये बात बताऊँ कि पूरे पाकिस्तान में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, पूरे पाकिस्तान में ये इनके ख़िलाफ़। और हम हमेशा ना अपने उससे चलते हैं, तरतीब से चलते हैं जी, ताकि हम ऐसा काम हमारे ज़िम्मे ना हो कि लोग कहें ये इन्होंने जज्बाती काम किया। हम लोग बड़े पुरअमन लोग हैं। हम सबसे पहले, अगर इन्होंने हमारे मुतालबात ना माने, हम सबसे पहले हम पूरे पाकिस्तान के अंदर इनके ख़िलाफ़ बैनर्स लगाएंगे ताकि हमारी आवाज़ को सुन लिया जाए। ना सुना गया तो हम पूरे पाकिस्तान में एहतजाजी रैलीज़ निकालेंगे, और बल्कि अंजुमन ताजरान जो पूरे पाकिस्तान की है उसको भी कहेंगे इंशाल्लाह वो हमारे साथ शामिल, क्योंकि बहुत बड़ा ताजरों का मसला है। वो बयान भी जारी करेंगे, वो हमारे साथ शामिल भी होंगे। और फिर ना माना तो हम हड़ताल की तरफ जाएंगे, फिर ना माना तो हम इनके दफ्तरों का घेराव करेंगे। उस वक्त तक घेराव करेंगे जब तक ये कानून को वापस न ले लें। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। आपने गुफ्तगू सुनी है। ताजर रानमा है शर्जील मीर, और इनका ये कहना था
کہ متروکہ وفد املاک کی جانب سے جو غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اور اگر ہمارے مطالبات جو ہیں وہ تسلیم نہ کیے گئے تو اس کے بعد پورے ملک کے اندر احتجاج کا جو دائرہ کار ہے نہ صرف وہ وسیع کیا جائے گا بلکہ ان کے دفاتر کے سامنے بھی احتجاجی کال دی جائے گی۔